इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, जैसे आपने डेरिवेटिव्स में दो फंक्शन का प्रोडक्ट जब आपने देखा था, जैसे कि ये देखिए x इंटू साइन एक्स जब आता था, ठीक है, तो इसका जब आपने डेरिवेटिव निकालना सीखा था डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल बताया गया था। ओके, डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 5 में आपने जैसे कि आपको दो फंक्शन दे दिए जाते थे, x ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन x ये एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनका प्रोडक्ट दिया रहता था। इनका हम डेरिवेटिव कैसे करते थे याद करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ये होता था फर्स्ट फंक्शन आपका x और साइन x होता था आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव में आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो कुछ सिमिलर उसी के यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जिसको कि हम प्रोडक्ट रूल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें होता क्या है देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, आपको दो फंक्शन दिए रहेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में, आपको दो फंक्शन दिए रहेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी का अगर एग्जाम्पल नंबर बच्चों 17 देखिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको क्या दिया हुआ है? आपको इंटीग्रेशन करना है x इंटू कॉस एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो इंटीग्रेशन करना है x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, x है और कॉस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या हम बोलते हैं द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। मतलब जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए होंगे तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए सभी बच्चे मेरे साथ पहले फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है, फिर मैं फॉर्मूले को लिख के दिखाऊंगा, बिकॉज इसमें बस हमको एक फॉर्मूला याद करना है, हमारा टॉपिक तैयार हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आप पीछे पढ़ ही चुके हो, ठीक है ना, और डेरिवेटिव भी आप पीछे पढ़ चुके हो। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बच्चों फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे याद करें, देखिए कैसे याद करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि पहले फर्स्ट फंक्शन लिखना है, फिर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन लिखना है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, तो इंटीग्रल ऑफ का मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो सवाल है किसका इंटीग्रेशन करना है? तो जवाब सुनिए, ये जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है बच्चों, पूरा ये जो कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कर्ली ब्रेसेस में क्या लिखा हुआ है अंदर? कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके, फिर से एक बार सुनो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सर याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करें? देखो बहुत ही इजीली मैं आपको याद कराता हूं। देखो सबसे पहले हमको लिखना है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे दिखाया, मतलब फर्स्ट, ये फर्स्ट का साइन होता है आपको और ये सेकंड का साइन होता है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो इनटू इंटीग्रल ऑफ आपको करना है क्या? सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करोगे, ठीक है, माइनस देखो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, देखो अब मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सुनो ये मैंने क्या बोल दिया, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ, यानी कि इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है? तो जवाब है, अब देखो बच्चों सुनो, आपको इंटीग्रल करना है किसका? ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका इंटीग्रल करना है। जब आप किसी का इंटीग्रल करते हो, जैसे मान लो आपको बोला मैंने कि भाई एक्स का इंटीग्रेशन करो, एक्स का इंटीग्रल करो, तो आप बोलते सर यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और यहाँ dx लगाइए। तो सुनिए बच्चों, यही काम तो हम यहाँ पर भी करेंगे क्या? जब उन्होंने बोला कि इंटीग्रल ऑफ, यानी कि पूरा इंटीग्रेशन करना है किसका? इसका, तो ये जो कुछ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके आगे हम लगाएंगे इंटीग्रल का साइन और इसके पीछे हम ऑपरेटर लगाएंगे dx, यही तो करेंगे, ठीक। और यहां पर हमको क्या फिल करना है ब्रैकेट में? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही तो हो जाएगा ना, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ किसका? सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो सेकंड फंक्शन के आगे इंटीग्रल का साइन लगेगा और dx, ठीक है। अभी क्वेश्चन करूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ याद करें, दो प्रोडक्ट आपको दिए हों, अगर मतलब दो फंक्शन अगर आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हों, ठीक है, कुछ ऐसा देखिए, सभी बच्चे मेरे साथ याद करें। अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा, अभी ये क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, रुक जाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम लोग ले लेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ याद करें, कैसे याद करेंगे? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, मतलब यहाँ पे कोई फर्स्ट फंक्शन होगा फिर सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है। तो क्या होता है, सभी बच्चे याद करें, देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ का मतलब इंटीग्रेशन करना है किसका? जो कुछ भी ब्रैकेट में हो, तो होल इंटीग्रल करना है, मतलब इस ब्रैकेट में जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है? ब्रैकेट में लिखा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू, ये डॉट का मतलब इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये ब्रैकेट वाला पहले हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा और जो फंक्शन आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इंटीग्रेशन है इस पूरे का। कैसे याद करेंगे, सुनो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन। समझो, फिर से एक बार याद करो, फॉर्मूला याद करो बच्चों। क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो, दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दियो, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रेशन, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब इस पूरे का जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अब आपको मैं इसको बच्चों क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। जब तक आप 2-3 क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन अप्लाई करने से पहले आपको ये रूल एक पता होना चाहिए। ठीक है, ये रूल क्या है, ये रूल है आइलेट, याद कर लो आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स मिल जाए कहीं पे आपको, कॉस इनवर्स एक्स मिल जाए, tan इनवर्स एक्स मिल जाए, सेक इनवर्स एक्स मिल जाए, तो ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन तो आप समझते हो, लॉग एक्स आ जाए कहीं पर, है ना, लॉग या लॉग ऑफ समथिंग आ जाए, लॉग ऑफ 1 + x² आ जाए कहीं पे। अभी जैसा जैसे क्वेश्चन होगा ना बच्चों क्लियर होगा, टेंशन कोई नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखो एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या आता है, x² आएगा, x² + 1 आएगा, x आएगा, 2x आएगा, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सभी बच्चों को पता है, वही क्लास 10th वाले, sin x, cos x, tan x। ओके, फिर ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका e की पावर x वाला टर्म आएगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे वैसे वैसे बच्चों आपको क्लियर होगा। लेते हैं सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, इंटीग्रेट करना है आपको x इंटू कॉस एक्स को। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, x और cos x। तो बच्चों यहाँ पर यही बात है क्या कि देखिए बच्चे बोलेंगे सर x को मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ और cos x को मैं सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। तो आपको अपने मन से ऐसे नहीं लेना है। एक्चुअल में अगर आप फॉर्मूला देखें बच्चों ध्यान से, ठीक है, तो इस फॉर्मूला में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो हमको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का चॉइस बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से चेक करें तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल होता है, चेक करो सेकंड फंक्शन का क्या होता है, इंटीग्रल, यहाँ भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना, तो आपको ये तलाश करनी है कि आपको सेकंड फंक्शन वो वाला फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाए। क्या मैंने बोला, सेकंड फंक्शन वो वाला फंक्शन लेना है जिसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली हो जाए। ठीक है ना, तो सर यहां पर हम कैसे पता करें कि इंटीग्रेशन इजीली किसका हो जाएगा, तो सुनो एक बात बताओ कि आपको इंटीग्रेशन तो x का भी करना आता है और cos x का भी करना आता है ना, तो हम तो किसी को भी यहाँ पे सेकंड फंक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बच्चों देखिए इस रूल को आप फॉलो करिएगा तो आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। क्या होता है इसमें, पहले हमको चेक करना है कि कोई इनवर्स फंक्शन तो नहीं आ रहा है, फिर लॉगरिथमिक तो नहीं आ रहा है, फिर अलजेब्रिक तो नहीं आ रहा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल तो नहीं आ रहा है। इसमें जो आपको पहले मिल जाए उसको आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम कर लीजिए। तो इसमें देखिए जरा आइलेट में क्या आपके पास इनवर्स है कहीं पे, नहीं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स नहीं आ रहा है। क्या आपके पास लॉगरिथमिक है, नहीं, लॉग भी नहीं आ रहा है। क्या आपके पास अलजेब्रिक है, यस, आपके पास बच्चों यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन तो है। अरे भाई एक्स हो, x² + 1 हो, x हो, x² + 1 हो, x² + 2 हो, 2x हो, ये सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, आइलेट के रूल में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे, और अलजेब्रिक के बाद आता है टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि sin x, cos x, tan x, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करिए, आपके पास दो ही तो फंक्शन है यहाँ पर, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है x और cos x आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन दोनों में से आप फर्स्ट फंक्शन किसको अज्यूम करोगे, तो जवाब है आपके आइलेट रूल में जो पहले आता होगा। आइलेट रूल में क्या आता है पहले, अलजेब्रिक, इसलिए हम अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो बिल्कुल सही अजम्पशन है हमारा, x को हमने फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया और cos x को हमने सेकंड फंक्शन अज्यूम किया। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे? अभी अदर वे राउंड में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जब हम कॉस को क्या ले लें फर्स्ट और एक्स को हम सेकंड ले लें, ठीक है, तो वो मैं करके दिखाऊंगा, देखूंगा क्या प्रॉब्लम होती है। चलो देखो, हाँ भाई चलो फॉर्मूला बताओ क्या होता है। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, जब प्रोडक्ट में दो फंक्शन दी हो तो उसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तभी तो बाहर होल इंटीग्रल लगा हुआ है। तो यही काम मैं यहाँ करने आ रहा हूँ। देखो फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है? कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन एक्स क्या है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ क्या कर दिया आपने? सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सेकंड फंक्शन क्या है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कॉस एक्स लिखेंगे, बाहर इंटीग्रल का साइन लगाएंगे ऐसे कॉस एक्स के आगे, और पीछे ऑपरेटर डीएक्स लिख देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, ध्यान दें, होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो होल इंटीग्रल ऑफ और ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमने क्या कर दिया? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन क्या है? कॉस एक्स है, यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं? यस, आपको इस पूरे का इंटीग्रेशन दोबारा करना है, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है, जिसके लिए आपने बाहर इंटीग्रेशन का साइन लगाया है। तो इस इंटीग्रेशन के साइन के साथ ऑपरेटर डीएक्स भी तो आएगा पीछे, क्योंकि अंदर ये जो भी क्वांटिटी होगी इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ इंटीग्रल का साइन आएगा और यहाँ डीएक्स आएगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा इनटू, अब देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है, ठीक है, तो एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है क्या, कि सर जब आपने कॉस एक्स का क्या किया? इंटीग्रेशन किया, तो कोई कांस्टेंट आया होगा, उसको आपने नहीं लिखा? हाँ नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा बच्चों, बिकॉज देखिए हम लास्ट में कांस्टेंट लिख देंगे बस सिंपली। ओके, तो आप पूरा सॉल्व करने के बाद, क्योंकि फाइनली आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, और इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो एक ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइनली आ जाता है, तो उसको हम फाइनली लिख देंगे, ठीक है, तो ज़्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी कर लिया, और ये इंटीग्रल का साइन ऐसे ही कॉपी कर लिया, और देखो अब ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको सॉल्व कर लो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हाँ भाई बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, तो ये पूरा जो आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ये, और यहाँ पीछे ऑपरेटर लगा था क्या? dx। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यही तो मैं इतनी देर से कह रहा था कि इस ब्रैकेट में जो भी सॉल्व होके आ जाएगा, कैसे? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो गया इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल sin x हो गया। अब sin x इंटू 1 क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और इस sin x को हम क्या कर लेंगे वापस से? इंटीग्रेट, क्योंकि इस ब्रैकेट में जो आता है फाइनली उसको हम बाद में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, देखिए x इंटू साइन एक्स और माइनस इंटीग्रल का साइन, और ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू साइन एक्स होता है साइन एक्स, हमको पता है, यानी कि अब हमको इंटीग्रेट करना है किसको? साइन एक्स को, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, देखिए x इंटू साइन एक्स को ऐसे ही कॉपी कर लिया हमने, x इंटू साइन एक्स को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, और माइनस, अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, यहाँ ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? ये होता था आपका माइनस कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में जो आंसर जब c से आता है तो हम माइनस लगा देते हैं, और साथ में कॉन्स्टेंट भी आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा माइनस कॉस एक्स, तो जब माइनस आएगा तो ये वाले माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ओके, एनसीईआरटी में आप चेक कर लीजिए, यही आंसर आ रहा है आपका, x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलो अब आंसर आ गया हमारा, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं बच्चों, क्या देखिए यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया था, पहले x को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया था, cos x को सेकंड फंक्शन। क्या होता अगर हम ऐसा करते, मान लो कि cos x को ब्लू मार्कर से देखिएगा, cos x को अगर हम फर्स्ट ले लेते, cos को सेकंड ना लेके cos को फर्स्ट ले लेते, और x को अगर हम फर्स्ट ना लेके x को अगर हम सेकंड फंक्शन ले लेते, तब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती। मतलब हम आइलेट रूल को ना फॉलो करते अगर, तो क्या प्रॉब्लम होती। क्योंकि देखो आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए था और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, लेकिन हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ले रहे हैं और एल्जेब्रिक को सेकंड ले रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है, हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे और हमारा न्यूमेरिकल
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, हाँ भाई, तो इस बार आपने cos x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया और x को सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है? x, तो x का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका? cos x है इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन क्या है आपका? इस बार x है, तो x का इंटीग्रेशन और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और dx। ओके, चलो, तो ये हो जाएगा क्या आपके पास? cos x इंटू x का इंटीग्रल होता है क्या? x स्क्वायर बाय 2। भाई x की पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा cos x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, ठीक है, ये x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब मत कर देना भैया, ये x स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस एक्स है ना, ये cos x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 है। ये वाला x cos का एंगल है, तो इन दोनों x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान चेक करो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x। तो ये हो गया आपका माइनस साइन x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू इंटीग्रल ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये वाला एक्स स्क्वायर और x मल्टीप्लाई मत कर देना, मैं कई बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखो आप फंस गए चक्कर में। कैसे फंस गए सर? देखो, ये तो सिंपल हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस एक्स, तो इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस एक्स। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, दोनों प्रोडक्ट में। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा किसका? एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन एक्स का, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन एक्स का। ठीक है, चेक करो ना, ब्रैकेट में क्या बचा? देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और क्या बचा? एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन एक्स का आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। फिर से फंस गए आप चक्कर में। ठीक है, चेक करो कैसे चक्कर में फंस गए। अरे भाई, अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करोगे क्या? मतलब सोचो ना कि एक्स स्क्वायर बाय 2 है, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट फंक्शन, और साइन एक्स हो गया इस बार सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या आंसर नहीं आ सकता है? आंसर आ सकता है। इस बार अगर हम यहाँ पे हाईलाइट लगा दें, एक्स स्क्वायर बाय 2 को फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन अज्यूम करके फिर से इसको इंटीग्रेट करें। ठीक है बच्चों, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने आइलेट रूल बनाया हुआ है यहाँ पर। और आइलेट रूल से जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बच्चों हो जाते हैं, और अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे आइलेट रूल से तो उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट फंक्शन, मतलब कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो मैं लेके उसको आऊँगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आइलेट रूल से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सभी बच्चे नोट कर लें, याद कर लें। अब ज़्यादा इसमें बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, हम 2-3 एग्जाम्पल करके इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, फिर एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसको नोट